लालच देकर एक ईसाइयत बनाने का जो सपना जो देखा जा रहा है, हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश है। जो धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं, इनके जो सपने हैं हम इसे साकार होने नहीं देंगे। लोभ लालच के सहारे धर्म परिवर्तन किया जाता है। प्रार्थना के माध्यम से, झाड़ फूक के माध्यम से अगर ठीक करने की अगर बात करते हैं, तो देश इतना जब संकट के समय मंडरा रहा था, उस समय लोग कहाँ गए थे? इनके पास क्या है, एक नया ड्रामा रहता है। जब आप जाएंगे धर्मांतरण रोकने के लिए, ये महिलाओं को सामने रखते हैं। धर्म के साथ अगर कोई खड़ा है तो बिल्कुल भी हम उस पार्टी के साथ खड़े हैं। क्योंकि इनके धप्पी चप्पी से हम लोग डरते नहीं हैं। मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि हिंदू समाज को इनको हल्के में ना ले। हम लोग मुंह तोड़ जवाब देना अच्छे से जानते हैं, और हमारा नारा भी है, पहले रोको फिर टोको, अगर नहीं मानता है तो फिर ठोको। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज सीजी 24। न्यूज सीजी 24 का लगातार दौरा चल रहा है दक्षिण बस्तर क्षेत्र पे। आज हम पहुंचे कांकेर में। जी हाँ, हम बात करेंगे आज आदिवासी क्षेत्रों को लेकर, जहां लगभग 15 वर्षों से, या फिर बात करें जब से छत्तीसगढ़ बनने से पहले और बनने के बाद, जो एक बहुत बड़े समस्या के रूप में उभरा है, वो है धर्मांतरण। जी हाँ, धर्मांतरण को लेकर लगभग हिंदू संगठन लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये धर्मांतरण है क्या, होता क्यों है, और उसको रोकने के लिए हिंदू संगठन के लोग क्या क्या उपाय करते हैं, और किस प्रकार से जन जागरूकता लाते हैं समाज के बीच में। आज इन्हीं सभी विषय को लेकर आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बस्तर के टाइगर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लगातार जो हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और धर्मांतरण को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए आ रहे हैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रांत के सह संयोजक, हम बात कर रहे हैं विजय जैन जी का। सर, सबसे पहले हम आपका न्यूज सीजी 24 में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वंदे मातरम, जय सिया राम। सर, धर्मांतरण को देखा गया सर, प्राय छत्तीसगढ़ बनने के बाद लगभग एक धर्मांतरण बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आया है, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में। तो सर, ये धर्मांतरण क्या है, लोग कैसे धर्मांतरण हो रहे हैं? सबसे पहले तो धर्मांतरण को समझना जरूरी है। धर्मांतरण क्या है? धर्मांतरण पूजा पद्धति बदलने के नाम पर और शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर जिस प्रकार से लोग लालच देकर वनवासी क्षेत्रों में छल कपट कहा जा सकता है, ये लालच करके जो धीरे धीरे धर्म परिवर्तन कर एक ईसाइयत बनाने का जो सपना जो देखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश है। और इन्हीं साजिश के तहत खास तौर पर हमारे बस्तर में जो अंदर अंदर जो क्षेत्र हैं, वनांचल क्षेत्रों में जो धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं, जो कि हम इनके जो सपने हैं हम इसे साकार होने नहीं देंगे। सर, धर्मांतरण प्राय किस प्रकार से आदिवासियों के पास जो मिशनरी होते हैं वो जाती है, और किस प्रकार से लालच दिया जाता है धर्मांतरण के लिए? धर्मांतरण की जो लालच है, आर्थिक से संकट काल में जूझते रहते हैं, और ऐसे संकट काल में उनकी जो आर्थिक स्थिति जो इतनी दयनीय रहती है, ऐसे संकट काल में लालच देकर, लोभ लालच के सहारे धर्म परिवर्तन किया जाता है, और आर्थिक लालच देकर और प्रार्थना के नाम पर जिस प्रकार से झाड़ फूक के नाम से जो बुलाया जाता है कि हम झाड़ फूक करके हम जो भी शारीरिक जो परेशानी है, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी परेशानी है, हम उसको ठीक करेंगे, इस प्रकार का झांसा देकर ये धर्म परिवर्तन करते, जबकि ऐसा नहीं है। झाड़ फूक से इनका कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। अगर ये झाड़ फूक को अपनी प्रार्थना के माध्यम से, झाड़ फूक के माध्यम से अगर ठीक करने की अगर बात करते हैं मिशनरी लोग, तो ये कोरोना के समय लोग कहाँ गए थे? कोरोना काल के समय में आपके इटली में देखो कितने लोग मर गए, और भी देश विदेश में हो गए। देश इतना जब संकट के समय मंडरा रहा था, तो उस समय लोग कहाँ गए थे? तो कुल मिलाकर ये झांसा देने का काम करते, और इसके झांसा में अब समाज आने वाला नहीं है, लोग अब समझ चुके हैं।
सर लेकिन धर्मांतरण को रोकने के लिए, क्योंकि प्राय छत्तीसगढ़ के बस्तर को छत्तीसगढ़ का द्वार कहा जाता है, लेकिन वही आदिवासी क्षेत्रों में जब धर्मांतरण की गतिविधियों को जब देखा जाता है, तो आप लोग किस प्रकार से धर्मांतरण को रोकने के लिए काम करते हो? कैसे रोकते हो धर्मांतरण को सर? धर्मांतरण के लिए 2022 में हमने कांकेर जिले में घर वापसी का अभियान चलाया था। जिस प्रकार हमारे जुदे जी घर वापसी अभियान चलाए थे, उसी निमित्त कांकेर में भी हमने एक अभियान चलाने का प्रयास किया और उस अभियान में हम लोग सफल भी हुए, जिसमें कई विभिन्न जो समाज के हैं उन समाजों में घर जाकर समझाइश देकर समाज के प्रमुखों से बात करके घर वापसी कराया गया। उनका चरण धुलाकर तिलक लगाकर रामायण भेंट करके घर वापसी कराया गया और पुनः आज वापिस होकर वो अपने मूल धर्म में काफी खुश हैं, संतुष्ट हैं और मूल धर्म में आकर आज वो समाज का समर्थन कर रहे हैं। जी सर, प्राय देखा जाता है कि धर्मांतरण के लिए, मतलब जब धर्मांतरण करने वाले रहते हैं तो उसके लिए कुछ प्रार्थनाएं सभा का आयोजन किया जाता है, तो आप लोग को जैसे इसकी जानकारी होता है तब आप लोग उसके तत्काल तत्पश्चात क्या कदम उठाते हो रोकने के लिए? अगर कहीं हमें पता चलता है कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, जो कि आज से 5 साल पहले अपने कांकेर से 10 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे मैं सिर्फ हिंदू संगठन एक विशेष नहीं, यहाँ के जितने हिंदूवादी संगठन है कांकेर में, वो घटना स्थल तक पहुंचकर हमने रोकने का प्रयास किया। क्योंकि हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया इन मिशनरियों के द्वारा कि इन्होंने तोड़फोड़ किया, इन्होंने मारपीट की। इनके पास क्या है कि नया ड्रामा रहता है, जब आप जाएंगे धर्मांतरण रोकने के लिए ये महिलाओं को सामने रखते हैं ताकि ये डर जाएं और ये झूठा केस में हम इनको फंसाएं। मगर क्या है, हम इनके भक्ति से हम लोग डरने वाले नहीं है और हम लोग धर्म बचाने के लिए जीने मरने से नहीं डरते सर। जब हम प्राण की आहुति देने के लिए भी हम लोग तैयार हो जाते हैं सर। लेकिन नारायणपुर में देखा गया था सर, पिछले कुछ समय पूर्व की मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ी हिंसक झड़प सामने आया था, जिसमें नारायणपुर को आप लोग बंद भी करवाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंसक झड़प में बहुत सारे लोग जेल भी गए, जिसमें हिंदू समाज के आदिवासी भी थे। तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नारायणपुर वाले मामले में तो ये कहूंगा कि जब धर्म की बात आती है तो कभी कभी राजनीति इसमें हावी हो जाता है और हम लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थक नहीं है। हमें ना कांग्रेस से मतलब है ना भाजपा से मतलब है। हाँ, मगर इतना जरूर है, जब कोई धर्म के साथ अगर कोई खड़ा है तो बिल्कुल भी हम उस पार्टी के साथ खड़े हैं। अगर कोई धर्म के साथ खड़ा नहीं है तो हम उनका विरोध करते हैं, उनका बहिष्कार करते हैं। और नारायणपुर में जो लोग धर्म बचाने के लिए गए, जो धर्म की रक्षा करने के लिए, बेकसूर लोग जेल के सलाखों में चले गए और ऐसे परिस्थिति में हमने प्रयास किया है और आगे भी समाज डरने वाले में से नहीं है। जेल चले गए फिर भी धर्म की रक्षा करेंगे। सर, कई बार देखा गया है कि आप लोगों को भी धमकी मिलता है, समय समय पे आप लोग को कॉल में भी धमकी आता है कि आप लोग जिस प्रकार से जो कार्य करते रहते हैं लगातार उसको लेकर, तो आप हमारे न्यूज़ CG 24 के माध्यम से जो आपको धमकी देते रहते हैं जो मिशनरी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो आप? पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इनकी धपकी चपकी से हम लोग डरते नहीं हैं। ये इनकी अबकी भपकी धमकी चमकी, जिस प्रकार से बीच में मैंने एक YouTube चैनल में देखा था, एक मिशनरी समाज का मुखिया है पन्नालाल, हाँ हम धर्मांतरण कर लेंगे, क्या कर लोगे? तो मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि हिंदू समाज को इनको हल्के में ना ले। हम लोग मुंह तोड़ जवाब देना अच्छे से जानते हैं और हमारा नारा भी है, पहले रोको फिर टोको, अगर नहीं मानता है तो फिर ठोको। सर वही, लेकिन ईसाई समाज द्वारा कई बार आरोप भी लगाया गया कि आप लोग गुंडागर्दी करते हैं। देखिए, धर्म को बचाने के लिए अगर लोग कहेंगे कि ये गुंडागर्दी करते हैं तो मैं तो गुंडा बनना पसंद करूंगा। जहां धर्म की बचाने की बात आएगा तो हम बराबर हम गुंडा बनना पसंद करेंगे और हम धर्म की रक्षा करेंगे। सर वही हम बात करते हैं लव जिहाद की। लव जिहाद जहाँ देश भर में एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है, जिसको लेकर लगातार हिंदूवादी संगठन लड़ते हुए आ रहे हैं और जो बहरें लव जिहाद थे उसको वापस दिला रहे हैं और प्राय बस्तर भी इस क्षेत्र से छूटा नहीं है। कांकेर से लेके पूरा बस्तर तक के लगभग कई ऐसे मामले सामने आए लव जिहाद को लेकर। इसके लेकर क्या कहेंगे सर आप? इसको लेकर तो ये कहूंगा मैं, लव जिहाद कुछ बहनें समझती नहीं है और इस पे कहीं न कहीं माता पिता भी दोषी हैं।
आजकल बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाने के लिए कुछ जिहादी मानसिकता के लोग हाथ में कलावा धागा बांधकर, माथे पे तिलक लगाकर और उस परिवार तक पहुंचते हैं और सहयोग करने की भावना से मैं कॉलेज छोड़ देता हूं, मेरे पापा वहां रहते हैं, कुछ तबीयत खराब है, मैं मदद कर देता हूं, इस प्रकार की झांसा देकर उस परिवार से जुड़ जाना। और धीरे धीरे उस परिवार में जब इतने सक्रिय हो जाते हैं कि उनके माता पिता भी उसको मानने लग जाते हैं कि हमारा परिवार जैसा संबंध है, और आगे चल के जब इनको झांसा देकर इन्हीं के बहन को जब उठा कर ले जाते हैं तब इनको समझ आता है कि ये लव जिहाद है। सर, आप हमारे न्यूज़ सीजी 24 के माध्यम से समस्त सनातन प्रेमियों को और खास करके हमारे आदिवासी भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर, धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर? धर्म बचाने के लिए तो यही कहूंगा मैं, हम जहां भी जिस भी मोहल्ले में, वार्ड में, जहां पर भी रहते हैं, आज धर्म को बचाने का एक ही एक माध्यम है कि हम लोग का ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसमें सारे सनातनी एक साथ बैठे। हमारा कोई निश्चित दिन तय है ही नहीं, इस कारण हमारा हिंदू समाज एक नहीं होता। तो मैं सारे सनातनी प्रेमियों को कहना चाहूंगा कि सप्ताह में एक दिन हम जिस भी वार्ड में, जिस भी मंदिर में रहते हैं, एक निश्चित दिन तय करें, चाहे मंगलवार हो चाहे सोमवार हो, आप हनुमान चालीसा का पाठ, महाआरती का एक निश्चित दिन तय करके सारे समाज को एकत्रीकरण करें। शुरुआत में जरूर तकलीफ होगी, 2 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे, मगर आगे चल के पूरा समाज जब इसमें आएगा तब हमारा जो समाज में एकता दिखेगा और समाज हमारा बचेगा। सर, न्यूज़ सीजी 24 को आपने अपना जो कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। वंदे मातरम, जय श्री राम जी। ये हम सीधे जुड़े थे धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दों को लेकर। लगातार देखा गया है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में धर्मांतरण के मामला बहुत सामने आ रहा है, जिसको लेकर नारायणपुर जैसे क्षेत्रों में झड़प भी सामने आए हैं। वहीं कई आदिवासी जेल में भी है और प्राय लव जिहाद के मुद्दे बहुत सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर आज बेबाक तरीके से अपने बात रखी है। जी हाँ, हम बात करें बस्तर के टाइगर, जी हाँ, विजय जैन जी का, जिन्होंने लगातार अपने बातों से और साथ ही अपने कार्यों से लेकर हिंदू समाज में जन जागरूकता लाने का कार्य किया है। उन्होंने विशेष प्रकार से समझाया कि धर्मांतरण कैसे होता है और किस प्रकार से धर्मांतरण करने वालों को रोका जाएगा, और साथ ही उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है कि छत्तीसगढ़ में और साथ ही बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों का धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही संघर्ष जारी है। देखना यह है कि